एक बहुत पुराने और शांत जंगल में, जिसे सरल वन कहा जाता था, वहां एक कछुआ रहता था जिसका नाम टिको था। सरल वन की एक खासियत थी, वहां सब कुछ सामान्य गति से होता था। न कोई बहुत तेज भागता था, न कोई बहुत धीरे चलता था, लेकिन टिको सामान्य नहीं था। टिको की अनूठी शक्ति। टिको के कवच शेल में जन्म से ही एक छोटा सा नीला पत्थर जड़ा हुआ था। यह पत्थर एक टूटे हुए समय कुंड का टुकड़ा था, और इसकी वजह से टिको समय की गति को बाकी दुनिया से अलग तरह से महसूस करता था। जब जंगल में सभी जानवर तेज भाग रहे होते थे तो टिको को लगता था कि वे रेंग रहे हैं। जब पक्षी गाना गाते थे तो टिको को वो एक धीमी खिंची हुई आवाज लगती थी। वो दुनिया को इतना धीमा महसूस करता था कि वो अक्सर ऊब जाता था और खुद को अकेला महसूस करता था। टिको हमेशा शिकायत करता था, उफ, मैं दुनिया के समय से 1 सेकंड आगे चलता हूं। मेरे लिए हर पल एक छोटा उबाऊ इंतजार है। वो दूसरों के साथ खेलना चाहता था, पर जब तक वो अपनी बात पूरी करता तब तक उसके दोस्त 2-3 कदम आगे निकल जाते थे। चुनौती और रुकने का ज्ञान। एक दिन सरल वन में एक भयानक सूखा पड़ा। नदी सूख गई और जंगल के बीचों बीच बने जादुई जीवन वृक्ष की पत्तियां झड़ने लगीं। सभी जानवर घबरा गए और जल्दबाजी में पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगे। अपनी धीमी गति के कारण उन्होंने टिको को अनदेखा कर दिया। टिको ने सब कुछ धीमी गति में देखा। उसने देखा कि कैसे एक हिरण तेजी में भागते हुए एक गहरी दरार के पास रुका और फिसलने से बचा। उसने देखा कि कैसे एक बंदर हड़बड़ी में फल तोड़ने के बजाय केवल सूखी टहनियां तोड़ रहा था। टिको को एहसास हुआ कि उसकी धीमी अनुभूति कोई शाप नहीं बल्कि एक वरदान थी। उसने अपनी नीली पत्थर वाली कवच को छुआ और तय किया कि वो अब शिकायत नहीं करेगा बल्कि अपनी इस अनोखी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। समय का उपयोग। टिको ने उस सूखे में एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो रुक गया। जब सब भाग रहे थे, टिको चुपचाप जीवन वृक्ष के पास बैठ गया और अपनी धीमी नजर से देखने लगा। उसने देखा कि सूखी पत्तियों के बीच वृक्ष की जड़ के पास मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी सबसे ज्यादा देर तक गीला रहता था। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पतली धीमी जलधारा थी जो पेड़ को जिंदा रखे हुए थी पर बाहर नहीं आ पा रही थी। टिको ने अपनी धीमी निरंतर गति का उपयोग करके वहां एक छोटा गड्ढा खोदा। जल्द ही पानी की वो पतली जलधारा गड्ढे से बाहर निकलने लगी। जब बाकी जानवर भागकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि टिको उस छोटे से तालाब के पास चुपचाप बैठा था, जिसने जीवन वृक्ष को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया था। टिको ने उन्हें समझाया, तेज भागने से हम भविष्य में पहुंच सकते हैं, लेकिन रुकने से ही हम वर्तमान की सच्चाई देख पाते हैं। टिको अब धीमा नहीं रहा बल्कि वो वर्तमान का संरक्षक बन गया। उसने ये सिखाया कि समय को महसूस करना समय को बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी है। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।